रहोगे तो हमारे साथ ही रहेगा, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। वेलकम बैक नाज़रीन, बास वाक़यात ऐसे होते हैं जो समाज के हर रुख को हिला कर रख देते हैं। एक आम गली का मामूली सा सफर, एक घर का खुशगवार कल, और फिर अचानक वो पल जब पूरी जिंदगी यकदम बदल जाती है। आज हम आपके सामने एक ऐसी दिल दिला देने वाली दास्तान रख रहे हैं, चक 416 की रिहायशी नौजवान अतीबा की, जिसका आज पूरा खानदान इंसाफ की उम्मीद पर टिका है। जी नाज़रीन, जो तानिया वाला थाना सिटी के हदूद के अंदर 3/2/2024 को एक होलनाक और अफसोसनाक वाक़या, जो अतीबा जो बच्ची थी, जो इधर अंधा कत्ल जिसका हुआ था, उसका मामला अभी तक हल नहीं हो सका। बच्ची बरामद भी हो गई, कब्र कुशाई भी हो गई, और एक मुलज़म अभी पुलिस की गिरफ्त में है, और दूसरे जो मुलजमान हैं वो अभी तक पुलिस उसको शामिल तफ्तीश नहीं कर रही। ये आप घर दिखा दें, ये यहाँ अतीबा नामी जो बच्ची थी, जो इस घर में पली बड़ी थी और इसी घर में बड़ी हुई थी, और ये जो वकूआ है, ये वकूआ भी साथ हमसायों के साथ, वो जो मुलजम था मरकजी वो था, वो साथ बिल्कुल मौजूद था, और जिसकी वजह से ये अंधे कत्ल का जो मामला है ये अभी तक हल नहीं हुआ। मैं अतीबा जो है, जो महरूम अतीबा है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तकरीबन 17 माह इस बात को हो चुके हैं, और अभी तक वो उसके कातलों के लिए, वो इंसाफ के लिए, उसका जो वालिद हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अभी ए जरा वकूआ तो किस तरह वकूआ है, तो किमें किमें वकूआ होया? जी 2024 वकूआ होया। मैं तो वाले का जोर मेरे नाम है, चक मैं 400 रहने आ। मेरे हमसाए ने जिन्हें मैंने वकूआ किया, बच्ची ने गवाह किया गया 10 ਤੋਂ 12 दिन जिंदा रखी, उसके बाद मार के खेतों में एक दबा दी है। मुलजिम एक गिरफ्तार होया जिसका नाम नवाज है, बाकी उसके मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। फैसल 415 का कसाई है, दूसरा उसका भाई है अजहर, अगे आ गया उसका वालिद या फिर मिराज बीबी, आमना बीबी, और उसके बाद गिराम का नाम अजहर मानी वो गिरफ्तार नहीं हो सके ने। एक गिरफ्तार होया मेरे नाल पुलिस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਗਵਾਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? थाना सिटी उस दिन 3 तारीख FIR दे दी थी, अपना FIR साडी हो गई सी। पुलिस के पीछे 15-20 दिन फिरदा रहा, गिरफ्तार करो, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया। महबूब इंस्पैक्टर उनके तरले करता रहा, अगर गिरफ्तार कर लेंदा महबूब साहब तो बच्ची जिंदा बरमत कर लेंदा, लेकिन उस मेरी कोई नहीं सुनी, हुण तक पुलिस सुनी ही मेरी नहीं है। किसी DSP सारे के पीछे बच्ची किवें बरामद हुई है, किवें ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਉਸਨੂੰ गिरफ्तार किया? 17 तारीख को गिरफ्तार किया है, 14-15 दिन तो बाद अगर पर वक्त गिरफ्तार कर लेंगे तो बच्ची जिंदा बरमत हो जाती। अगर उस बाद 17-18 के बाद गिरफ्तार किया है, उन्होंने भी उन्होंने इंतशाब नहीं किया, बरमत नहीं करवाई है। 14 रिमांड पूरे करके चलान कर दिता। मैं हाई को रिट की, रिट की बरमत के 7 मिनट बाद उसकी हड्डियां ढांचा वो बरमत करवाया, उस मुलजिम ने अपनी निशान दी। तो कितनी देर बाद उस मुलजिम ने इंकशाफ किया, कब्र कशाई कितने देर बाद हुई? 7 महीने बाद, मुकम्मल 7 महीने बाद। उससे मुलजिम वही मेरे मुलजिम नामजद पहले दिन तो उन्हें उससे मुलजिम नामजद उसने किया। कितनी देर बाद? 7 महीने बाद उसी डेड बॉडी बरमत कर हाई कोर्ट के आर्डर से। हाई कोर्ट रिट आया, मजबूरी देखिए जी, ये कितनी बदकिस्मती है भी पुलिस बर वक्त कार्रवाई न कर सकी, लेकिन हाई कोर्ट के जस्टिस के हुक्म पर उसका दोबारा जो रिमांड लिया गया या उसको जेल से तलब किया गया, फिर उसके बाद उसका रिमांड लिया गया। दौरान तफ्तीश उसने इंकशाफ किया भी मैंने 6-7 माह पहले ऐसे उसको कत्ल किया था, पहले उसको अगवा किया था, फिर उसको बेहोशी का और बदफेली भी करता रहा। और उसके बाद कितने अफसोस की बात है कि पंजाब पुलिस के अंदर तफ्तीशी निज़ाम अभी तक बेहतर नहीं हुआ। अगर जो महबूब जो है तफ्तीशी, वो उसको पकड़ लेता, पकड़ने के बाद फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करता, तो फिर बच्ची जिंदा बरामद हो सकती थी। और ये अंधे कत्ल का जो मामला है, ये 7 माह बाद हल हुआ है, लेकिन अभी भी जो मुल्ज़मान हैं वो दंदनाते फिरते हैं। ये सवाल सारे फहरिस्त है, कैसे दरिंदा सिफ्त रवैये आखिर क्यों जन्म लेते हैं? क्या ये महज फर्द की बुराई है या एक बड़ी समाजी नासाजगारी, तरबियत, अखलाकी खला, समाजी अदम मसावात और बदतर ये कि जुर्म पर अदम तादीब इन अवामिल का नतीजा है। बाज़ औक़ात नौजवानों में ताकत, शोहरत या फौरी फ़ायदे का नशा ऐसा अंधा कर देता है कि वो इंसानियत की हदें फलांग जाते हैं।
मेरे साथ वो बच्ची की जो नानी है, इसकी वालदा फौत हो चुकी है और नानी है। नानी से बात माँ जी ये किस तरह बच्ची जानना तीबा दे नाल किस तरह घर मतलब धी जवान तुर गई, कतल हो गई, जुल्म होया, ज्यादती हुई है। उसकी माँ है कायना भाभी आई दम्मी दुध लैन निकली तो इतों नबूए तो अगवा कर ली। सानू इस गल का इलाम नहीं आ, नहीं तो असं आपके कोल भले रहन देंगे। साढ़े नाल जो होया जुलम होया, सानू 18 महीने हो गए ने हर अदालत के बूहे ते थाने के बूहे साड़ी कोई किसी भी नहीं सुनी। साढ़े नाल बहुत जुलम हो। तैनू अतीबा याद आउंदी? बड़ी याद आउंदी, मेरा जिन्हां दी धीआं मर जावे मुड़ उन्हां दी याद नहीं है। कदी कदी वो इत्थे वेड़े च फिरदी सी? बिल्कुल कदी काम करदी सी? काम भी करदी आई, सारा करदी। 8 जमाता भी पढ़ी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है भी नहीं भगवान पढ़ा। हुण ये घर खांदा है तानू ओदे तो बगैर? बूहे तो लगन का भी नहीं दिल करता, पर मुड़ मजबूरी है किधे जाए। जी मेरे साथ उनकी भाभी हैं, वो भी मौजूद थी। वो भी अभी ये वकूए की गमज़दा जो घराना है वो अपने आंसुओं से उसको याद करता है। ये बहुत दर्द भरी जो दास्तान है, उनसे बात करते हैं। जी दस्यो जी वकूआ होया है तो उस तो बाद तीबा जी अगे मंगनी भी झंग हुई सी ते फिर उस तो बाद की घर दा हालात बने? जी मैं उनकी भरजाइयां मेरी ननाण आई, लेकिन उनकी असी मंगनी की खुशबाश आई अपनी मर्जी ने उस मंगनी की। उस सानू आख्या कि मैनू ये दे सटो तो असा उन्होंने दिता है, लेकिन वो साढ़े गवाढ़ियां जिन्हें साढ़े नाल जुल्म किया है। 18 महीने हो गए ने, साडा कोई किसी कुछ नहीं किया। असी हर दे बूहे ते गए, हर अगे अपील की, साडा कुछ नहीं बनया। हुण साडी लाहौर चलती पई, उनके अगे अपील है कि साडी मदद करे। ते अतीबा दा जिस तरह इत्थे घर रहिंदी सी, साहरे तुसां बाद दे विच आए जे इस घर दे विच, ते किस तरह एक जवान बच्ची ओनू जदों उन्हां ने मारिया उत्थे अगवा किया बंद कमरे च, ते की तुहाडे हालात किस तरह गुजरदे पे? असी बस जिंदे ही मनिया, बस ये गल ही है। ते बाकी सानू जिथे लगी है साडी तफसीस होंदी, सानू मदद की जरूरत है। वो लाया ने मौका वेख के ने कि साडी मदद करें, लेकिन अगे पुलिस पैसे खाती रही, साडा कोई कुछ नहीं किया। उदन आ जाते महबूब वारी सानू जिंदा लाभ जाए, उदन वो आए आन गए तो उदन नहीं किया कुछ भी। जी उन्होंने वाले साहब ये हुण वो धी ते ना रही इस दुनिया ते 18 माह हो गए ने, इंसाफ लभदियां एक मुलजम फड़िया गया, बाकी सहूलतकार हले तक फड़े नहीं गए। ते बड़ी किस तरह थी कदी बेटी याद आंदी है? बिल्कुल जिद्दे रात ही करके बैठा मैं, मतलब है कि मैंने नींद नहीं आ रही। मेरी अपील है बड़ी नवाज वज़ीर आज़म ने, आर्मी चीफ ना, IG साहब ना, कि मेरी गुर पर अपील है कि मेरी मदद करें। मेरे घर तक खाने पकाने रोटी का पैसा नहीं है, 18 महीने हो गए, मेरे को कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फिलहाल मेरी अपील है बार बार हुकूमत पाकिस्तान से कि मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो, मेरे मुलज़िम जितने ने मैंने इंसाफ मिलिया जाए। देखें जी ये बहुत ही अजियतनाक वाक़या, अफसोसनाक वाक़या। ये वो घर है जहाँ अतीबा एक जवान हुई है, लेकिन वो अपने पिया के घर रुखसत तो ना हुई, लेकिन वो कब्र की गोद के अंदर चले गई है और जालिमों ने उसको बेड़ा बेदर्दी से अगवा किया, फिर उसके साथ जिनसी दरिंदगी भी की और सहूलतकार अभी तक पकड़े नहीं गए। मैं आपको ये भी बताता जाऊं कि ये जो अतीबा है, अतीबा की मंगनी हुई थी, शादी होने वाली थी तकरीबन को 8-10 दिन बाद जंग के अंदर, लेकिन वो जंग की सदाएं उधर अधूरी की अधूरी रह गई। लेकिन अतीबा की जो लाश है वो, ये मैं आपको ये कमरा दिखा सकता हूँ, ये इस कमरे में भी रहती थी, इस कमरे में भी बैठती थी, ये उसका घर है। और ये गुर्बत ने इस पाकिस्तान के अंदर गरीब का कोई साथी नहीं है, ना तो गरीब को कोई इंसाफ मिला है और ना किसी गरीब को इधर बर वक्त उसके कहने पे कोई कार्रवाई हुई है। और ये जो गरीब आदमी जो का उसका बाप है, वो अपने आंसुओं से रो रो कर कह रहा है कि मेरी जो बेटी, मेरी धी इधर जो मर्डर हुआ है और 10 दिन जो अगवा सामने वाले कमरे में हुई है, उसको बंद रखा गया, उसको रस्सियों से बांधा गया, कैसे उसकी जान निकली होगी, मुझे कैसे उसने याद किया होगा, अभी तक हम ये बयान भी नहीं दे सके। और फिर 7 माह धक्के खा खा कर कोर्ट के, हाई कोर्ट के हुक्म के ऊपर कब्र कुशाई के आर्डर लिए, तो इधर सिटी पुलिस
थाना के SHO और तफ्तीशी ने तमन्ना किया, वो बेचारा पैसे पकड़ के उधार भीख मांग मांग के वो वकीलों की फीस भर के जज के आर्डर लेके आखिर वो जज ने फिर हुक्म दिया CPO फैसलाबाद को भी बच्ची को फौरी बरामद करो, जिंदा या मुर्दा। फिर वो लड़का जो जेल में था, जो जिसने ये सारा वकूआ किया था, वो वकूआ करने के बाद उसको जेल से तलब करके जब उसकी तफ्तीश की गई जो पहले करनी चाहिए थी, फिर उसने कहा जी मैंने 10 दिन बदफेली भी करता रहा, फिर उसको बेहोशी की चीज़ें दे के उसका गला दबाया है, कत्ल करके एक नहर के किनारे कैसे उसको मैंने उसको टोया खोदा और अभी तक मेरे साथ कोई नहीं था, ये नामुमकिन है। टोए के अंदर उसकी लाश को दबा दिया गया। फिर पुलिस ने एक और बात, पुलिस ने फिर रात के वकूए में वो कब्र कुशाई की, हालांकि दिन के वकूए में कब्र कुशाई करनी चाहिए थी। हम आपको वो घर भी दिखाते हैं जहां जिस बच्ची को उधर बंद कमरे में रखा गया है। ये वो घर है जहां बच्ची को इधर बंद कमरे में रखा गया। बंद कमरे के बाद ये आपको वो मैं घर भी दिखाता हूँ। ये वो घर है जहां ये फिल्म की जो अंधेर नगरी है इधर मचाई गई है। ये वो घर है, आपको ये मैं दिखाऊं, जहां अतीबा का इधर बांधा गया, बांधने के बाद उधर इसको इधर कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने के बाद बोरी बंद लाश को उठा के नहर के अंदर को ले जाया गया। ये वो कमरा है जहां अतीबा के साथ जुल्म की इंतहा हुई। ये भी सच है कि जब मौशरा जुर्म को छूट देता है, जब मुतासिन के साथ इंसाफ में देर होती है, तो मुजरिमान में खुद एतमादी बढ़ती है और वो अपने अमाल का हिसाब ना होने का एहसास लेकर मजीद संगदिली से काम करते हैं। मुतासिन के अहले खानों की तन्हाई, वो रातें जो आंखों में नींद को मफलूज कर देती हैं, और वो दिन जो अदालत के दरवाज़ों की ठोकरों में गुजर जाते हैं। ये मनासिर हमने मासी में भी देखे और इनसे सबक ना लेने का खमियाजा आज भी सामने आता है। नाज़रीन, आपको ये भी हम उस जगह के ऊपर भी लेके आ गए हैं जहां अतीबा जो बदनसीब बाप की बेटी, जिस जगह उसको जो जालिम जो दरिंदा सिफ्त इंसान है नवाज, उसने कैसे घर में कैद रख के जिनसी ज्यादती के बाद उधर मार के 10 दिन बाद उधर ये वो गड़ा है, ये जो गड़ा जहां अतीबा को अपनी नींद सला दिया गया। ये अगर मेरा कैमरा दिखा सकता है, ये वो जो गड़ा है जहां अतीबा को मार के दबा दिया गया। और मैं उनके वालिद के साथ फिर बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि ये जो गड़ा है, ये पुलिस ने दिन के वक्त क्यों नहीं कब्र कशाई की? जी ये मैं नहीं बताया उन्होंने। रात एक दफ़ा के 10 मिनट पे आया है रात को हमें उन्होंने उठाया है कि इधर निशान दी हुई है, आप इधर आ जाए। गड़े के ऊपर हमें ले आए हैं और इधर हमने खुद निकाली लाश रात के टाइम पे। कोई 1:30 बजे का टाइम था, पूरी रात लगे रहे गड़े के अंदर। सुबह अजान वेले हमने डेड बॉडी निकाली इधर से। हड्डियों का ढांचा मिला जी, 7 मिनट में क्या मिलना था, ये हमें नहीं मालूम कि पुलिस ने क्यों रात को किया है। जी जो उसके वालिद जो ज़हूर जोका जो बदनसीब जो बच्ची है जो इस दुनिया में अब नहीं रही, और वो उन्होंने कहा है कि पुलिस की तफ्तीश जब कब्र कुशाई का आर्डर दिन का था तो रात को क्यों की गई, और जब 7 माह बाद कब्र कुशाई की गई तो हड्डियों का ढांचा ही इधर से नज़र आया है। और फिर उसकी भी तस्वीरें उतारी गई हैं। और ये भी एक पुलिस की कब्र कुशाई जो हुक्म हाई कोर्ट का है, उसकी जो कब्र कुशाई के ऊपर भी एक बहुत बड़ा ये सवालिया निशान है कि दिन को क्यों नहीं उसको अतीबा को कब्र कुशाई की रात के अंधेरे में क्यों इनको मतलब अंधेरे में रखा। नाज़रीन, ये जो अतीबा का 3/2/2024 को जो अंधा कत्ल हुआ था, हुआ के बाद लाश उसकी दबाई गई और फिर 7 माह बाद कब्र कुशाई के बाद जो उसका फिर इन्होंने जो भी DNA किया या फ्रांजिक के लिए उसके जो लाश के टुकड़े हैं वो लेके जाके उन्होंने फ्रांजिक करवाया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भी ये जो मजलूम बाप है, जो ज़हूर नामी गरीब बिल्कुल मेहनत काश, इसको इंसाफ कब मिलेगा? अगर ज़हूर का यही कहना है भी मेरी बच्ची को बर वक्त कार्रवाई मेरी दरख्वास्त के ऊपर, जो दरिंदा सिफ्त नवाज जो हवा की बेटी मेरी फूल जैसी कली जिसको उसने कत्ल कर दिया है, फिर उसने अगर गिरफ्तार कर लेते
तो मुझे ये दिन देखने, उसकी लाश की सूरत में दिन देखने ना पड़ते। और उनका ये भी कहना भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा और वज़ीर आज़म और जस्टिस पाकिस्तान और जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब से मेरी इल्तिजा है भी मेरी इंक्वायरी के जो बाकी मुल्ज़मान हैं, सहूलतकार भी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और हाई कोर्ट के ऊपर ही, हमारे पास अभी इतने पैसे भी नहीं हैं, हमारे पास तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है, बच्चे गुर्बत से पिलपिला रहे हैं, हमें इंसाफ दिया जाए ताकि जो मेरी बच्ची कब्र के अंदर जो सदाएं दे रही है भी हमारे साथ अभी इंसाफ नहीं हुआ। और महकमाना पुलिस को चाहिए पूरा तामन करके जो बाकी मुल्ज़मान हैं उनकी गिरफ्तारी को भी यकीनी बनाया जाए। ये वाकया एक फर्दी अलमिया होने के साथ साथ हमारी तफ्तीशी और अदालती मशीनरी के लिए आईना भी है। तफ्तीशी अमल की शफाफियत, शवाहिद के फौरी तहफ़्फ़ुज़, मुल्ज़िमान की दुरुस्त शनाख्त और बरवक्त कार्रवाई, ये वो बुनियादी अनासिर हैं जो एक ज़िंदगी बचा सकते हैं। जब इनमें खलल आए तो इंसाफ पसमानदा रह जाता है और जुर्म को बेखौफी मिलती है। हमें पूछना होगा पुलिस और मुतल्लिका इदारे क्या इक़दामात करेंगे ताकि इब्तिदाई गफलत दोबारा ना हो। क्या तफ्तीशी एहलकारों की सलाहियतें बेहतर की जाएंगी? मुतासिन के अहले खाना को नफ्सियाती और कानूनी मदद कब मुहैया की जाएगी? और आखिरकार मुआशरे को कब इदराक होगा कि हर बच्चा, हर औरत और हर घर का अमन नाकाबिले मुआवजा है? अतीबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसाफ महज कागजी कलमात नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तेज, बेबाक और शफाफ अमल है, वरना हर खामोश घर एक ऐसी दास्तान लिखेगा जो कभी भूली ना जाएगी। नाज़रीन, जुर्म की दुनिया अंधेर नगरी की तरह है जहां लालच, नफरत और खुदगर्जी के साए मंडलाते रहते हैं। लेकिन याद रखें, अंधेरे चाहे जितने भी गहरे हों, इंसाफ की रोशनी हमेशा अपना रास्ता बना लेती है। हर जुर्म एक सबक छोड़ जाता है, हर मुजरिम की कहानी इबरत की एक तहरीर होती है। हमें चाहिए कि इन कहानियों से सीखें, खुद को और अपने मुआशरे को महफूज रखने के लिए कानून, अखलाकियात और इंसानियत की हदूद को ना सिर्फ पहचानें बल्कि इन पर अमल भी करें। ये थी आज की जुर्म कहानी, एक ऐसी दास्तान जो हकीकत पर मबनी थी, सबक आमोज भी और सनसनीखेज भी। अगली बार फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, जहां जुर्म बेनकाब होगा और इंसाफ की गूंज सुनाई देगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।